इस महीने सिर्फ डिविडेंड्स ही नहीं बल्कि बोनस इश्यूज, स्टॉक स्प्लिट और एक मेजॉर बायबैक भी देखने को मिलेगा। टोटल 98 डिविडेंड अनाउंसमेंट्स और दो बोनस इश्यूज, एक स्टॉक स्प्लिट और विप्रो का शेयर बायबैक जून को बना रहा है इस साल का सबसे बिजी कॉर्पोरेट एक्शन मंथ। तो अगर आप डिविडेंड इनकम, बोनस शेयर्स या बायबैक अपॉर्चुनिटीज ट्रैक करते हो तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डेट वाइज पूरा ब्रेकडाउन। सबसे पहले बात करते हैं 4 जून की। ट्रेंट ने 1:2 बोनस इश्यू अनाउंस किया है। इसका मतलब अगर आपके पास दो शेयर्स हैं तो आपको एक एडिशनल बोनस शेयर मिलेगा। डिविडेंड लिस्ट में रेलिस इंडिया 3 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज 20 रुपीज़ पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड। जून की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन डेट में से एक 5 जून को रिकॉर्ड डेट्स पे ट्रेड करने वाले हैं स्टॉक्स में विप्रो ने अपने शेयर बायबैक के लिए 5 जून रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। बायबैक जनरली शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है। इस दिन कुछ मेजॉर डिविडेंड स्टॉक्स भी एक्स डिविडेंड होंगे। HDFC AMC 54 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, सिप्ला 13 रुपीज़ पर शेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा 8 रुपीज़ 5 पैसे पर शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 6 रुपीज़ पर शेयर, JSW एनर्जी 2 रुपीज़ पर शेयर, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 1 रुपीज़ 65 पैसे पर शेयर। 10 जून को रिकॉर्ड डेट। IT जाइंट इन्फोसिस ने 25 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ ही इंडियन बैंक 18 रुपीज़ 25 पैसे का, टाटा केमिकल्स ने 11 रुपीज़, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 3 रुपीज़ और शीशाई साय पेपर ने 2 रुपीज़। और 12 जून की लिस्ट में है जून के सबसे बिजी कॉर्पोरेट एक्शन डे में से मूव एवेन्यू AI टेक स्टॉक स्प्लिट कर रहा है जहां फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हो जाएगी। डिविडेंड लिस्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। OC प्री कंसल्टेंट्स 87 रुपीज़ का डिविडेंड, टेक्नोजेन कंसल्टेंट्स 87 रुपीज़ का डिविडेंड, ICICI प्रूडेंशियल AMC 12 रुपीज़ 40 पैसे का डिविडेंड, नवीन फ्लोराइन 8 रुपीज़ 60 पैसे का डिविडेंड, ACC 7 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड और अडानी पोर्ट्स ने अनाउंस किया है 7 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड। कैनरा बैंक ने 4 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड, टाटा मोटर्स ने 4 रुपीज़ का डिविडेंड और टाटा स्टील्स ने 4 रुपीज़ का डिविडेंड, अडानी एंटरप्राइज ने 1 रुपीज़ 30 पैसे का डिविडेंड। और इसी डेट पर अंबुजा सीमेंट्स, पंजाब नेशनल बैंक और GM फाइनेंशियल भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। 19 जून ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिविडेंड डे है। इंडिया मार्ट इंटरमेश ने 13 रुपीज़ फाइनल डिविडेंड और 30 रुपीज़ स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है और ये टोटल पे आउट बन जाता है 60 रुपीज़ पर शेयर का। इसी डेट पर सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया 75 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगा। टाटा कम्युनिकेशन 17 रुपीज़, HDFC बैंक 13 रुपीज़ और HDFC लाइफ 2 रुपीज़, AWL एग्री बिजनेस 1 रुपीज़। 23 जून को ब्लू चिप डिविडेंड स्टॉक्स का दिन। एशियन पेंट्स 23 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 23 जून को। हिंदुस्तान यूनिलीवर 22 रुपीज़ का डिविडेंड, दालमिया भारत 5 रुपीज़ का डिविडेंड, इंडियन होटल्स 3 रुपीज़ 25 पैसे का डिविडेंड, टाटा पावर 2 रुपीज़ का डिविडेंड। 25 जून को रिकॉर्ड डेट पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स में है इंपॉर्टेंट पे आउट्स हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 25 रुपीज़ का डिविडेंड, केयर रेटिंग 14 रुपीज़ का डिविडेंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC 12 रुपीज़ का डिविडेंड और LIC ने अनाउंस किया है 10 रुपीज़ का डिविडेंड। अल्काइल अमाइंस ने 10 रुपीज़ का डिविडेंड और डॉक्टर लाल पैथ ने 4 रुपीज़ का डिविडेंड। इंडसइंड बैंक ने 1 रुपीज़ 5 पैसे का डिविडेंड। सिंजन इंटरनेशनल ने 1 रुपीज़ 25 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड लिस्ट है जिसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर कवर हो रहे हैं। 30 जून को एक्स डेट पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स में बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने 80 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और 50 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है और ये टोटल पे आउट है 130 रुपीज़ पर शेयर। साथ ही महाराष्ट्र स्कूटर 60 रुपीज़ का डिविडेंड, बजाज फाइनेंस 6 रुपीज़ का, बजाज फिनसर्व 1 रुपीज़ का। ये जून के हाईएस्ट डिविडेंड पेआउट्स में से एक है। अदर इम्पॉर्टेंट मार्केट न्यूज़। अब बात करते हैं मार्केट की टॉप हेडलाइंस की। IT स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली और निफ्टी IT इंडेक्स लगभग 4% ऊपर गया। AI एडॉप्शन और एंटरप्राइज डिमांड इस रैली का मेजर रीजन माना जा रहा है। कोका कोला इंडिया बिजनेस के पॉसिबल IPO की प्लानिंग कर रही है और लिस्टिंग 2027 तक आ सकती है।
जीडीएमसी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मिलकर इंडिया का पहला एआई पावर्ड रेयर अर्थ सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी डेवलप करेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस लॉन्च किया है और 2031 तक 1 लाख करोड़ रुपीस की असिस्ट मैनेज करने का टारगेट रखा है। एनएचपीसी ओएफएस को स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर रिस्पांस मिला और गवर्नमेंट ने फुल ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस में करेक्शन दिखने को मिला। अबू धाबी ने टेम्पररी रेंट फ्रीज अनाउंस किया। साउथ कोरिया और ताइवान एआई रैली के चलते स्टॉक मार्केट रैंकिंग में इंडिया से आगे निकल गए। टेस्ला की चाइना सेल्स लगातार 7 मंथ लो हुई हैं। सिस्को ने एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी टूल लॉन्च किया। यूरोजोन इन्फ्लेशन बढ़कर 3.2% पहुंच गई। जून 2026 डिविडेंड इन्वेस्टर, बोनस शेयर सीकर्स और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ डिविडेंड देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। कंपनी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।